मैं कौन हूँ, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन मोक्ष कोई कल्पना नहीं है, कोई रहस्यमयी कहानी नहीं है, ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। भगवत गीता जो है वो स्पष्ट रूप से कहती है कि आत्मा जो है वो ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं होता। गीता के अनुसार सबसे बड़ा बंधन जो है वो है अहंकार। जब तक मनुष्य ये मानता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूं, मेरी शक्ति से हो रहा है, तब तक वह माया के जाल में फंसा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चा योगी है, और जो अपने मन को जीत लेता है वो संसार को जीतने के समान है। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मोक्ष मंत्र चैनल पर, जहां शब्द नहीं सत्य बोला जाता है, जहां ज्ञान नहीं जागरण कराया जाता है। जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, हर दिन वही सुबह, वही दौड़, वही जिम्मेदारियां, लेकिन क्या आपका जो मन है वो सच में शांत है? क्या आपकी जो आत्मा है वो तृप्त है, या फिर अंदर कहीं एक अनजानी बेचैनी हर रोज आपको चुपचाप कचोटती रहती है? अगर आपके दिल में कभी ये सवाल उठा हो कि मैं कौन हूं, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, तो समझ लीजिए आप सत्य के दरवाजे पर खड़े हैं। भगवत गीता जो कि एक ग्रंथ नहीं है, ये आत्मा की आवाज है, जो हमें बताती है कि मनुष्य का असली लक्ष्य धन, शोहरत या रिश्ते नहीं है, बल्कि उस परम शांति को पाना है जहां जन्म और मृत्यु का बंधन वो टूट जाता है। और उसी दिव्य अवस्था का नाम है मोक्ष। लेकिन मोक्ष कोई कल्पना नहीं है, कोई रहस्यमयी कहानी नहीं है, ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवत गीता के अनुसार मोक्ष कैसे प्राप्त करें। ऐसा ज्ञान जिसे सुनने के बाद आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। आप खुद को पहले जैसा कभी महसूस नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को पूरे मन और श्रद्धा के साथ अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है यही कुछ मिनट आपके जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत बन जाए। तो दोस्तों, मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली किसी स्थिति से नहीं है, बल्कि ये उस अवस्था का नाम है जहां मानव अपने दुखों को, डर को, इच्छाओं को और जन्म मरण के चक्र से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। भगवत गीता जो है वो स्पष्ट रूप से कहती है कि आत्मा जो है वो ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। वो शाश्वत है और अविनाशी है। शरीर बदलता है, वो नष्ट होता है, पर जो आत्मा है वो वैसी ही बनी रहती है जैसे इंसान जो है वो पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है। जब मनुष्य, इंसान यानी जब ये समझ लेता है कि वह ये नाशवान शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है, तभी मोक्ष की पहली सीढ़ी पर उसका पांव पड़ता है। देखो, भगवत गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 मुख्य मार्ग बताए गए हैं हमें। पहला कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। जो कर्म योग का अर्थ है वो अपना हर कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना, लेकिन उसके फल से आसक्ति ना रखना, फल की इच्छा नहीं रखना। गीता कहती है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। और जब इंसान बिना लालच के, बिना स्वार्थ के, केवल कर्तव्य भावना से काम करता है, तो उसका जो मन है वो धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। और अपने कर्तव्य के लिए हमें फल की इच्छा क्यों करनी है? हम अपना कार्य कर रहे हैं ना, हम अपने लिए कर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें फल की इच्छा क्यों रखनी है अपने अंदर? तो फल की जो इच्छा है वो त्याग दीजिए, सिर्फ कर्म करने पर ध्यान दीजिए। वही ज्ञान योग, आत्मा और शरीर को भेद को समझने का मार्ग है। जब मनुष्य ये जान लेता है कि सुख दुख अस्थायी है और वास्तविक सत्य जो है वो आत्मा है, तो उसकी वासनाएं अपने आप कम होने लगती हैं। भक्ति योग जो सबसे सरल और भावनात्मक मार्ग है, जहाँ इंसान स्वयं को पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। गीता का संदेश है
कि अंत में समर्पण ही वह कुंजी है जो मोक्ष का द्वार खोलती है। मोक्ष का मार्ग केवल संन्यास लेने से या संसार छोड़ने से नहीं मिलता है, बल्कि संसार में रहते हुए सही जीवन जीने से मिलता है। गीता हमें सिखाती है कि इंसान अपने परिवार, समाज और कर्तव्य को निभाते हुए भी मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। बस आवश्यकता किस बात की है? सही दृष्टिकोण की। जब मनुष्य अपने हर कार्य को सेवा और साधना की भावना से करने लगता है, तो उसका जीवन ही साधना बन जाता है। नियमित ध्यान करना, गीता का अध्ययन, ईश्वर का स्मरण और मन पर नियंत्रण, ये सभी अभ्यास जो है वो इंसान को भीतर से शांत और स्थिर बनाते हैं। इच्छाओं को त्याग और मन पर संयम भी मोक्ष के मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं होता। जब इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख लेता है, तो वो बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि भीतर की शांति को पहचानने लगता है। देखो, सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में संभाव रहना, यानी एक ही समान रहना, ना अधिक प्रसन्न होना और ना अत्यधिक दुखी होना, यही गीता का संतुलित मार्ग है। और यही अवस्था जो है वो धीरे धीरे आत्मिक स्वतंत्र यानी सेल्फ फ्रीडम की ओर ले जाती है। अक्सर लोग ये भ्रम पा लेते हैं कि मोक्ष केवल पूजा पाठ या मंदिर जाने से मिल सकता है, या फिर संसार छोड़ देने से, जबकि गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि मोक्ष का मार्ग भीतर के बंधनों से मुक्ति है, ना कि बाहरी दुनिया से भागना। जब मनुष्य अपने अहंकार पर, क्रोध, लोभ और मोह को जीत लेता है, तभी वो मोक्ष के करीब पहुंचता है। अगर कोई व्यक्ति सच में मोक्ष की दिशा में कदम बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपनी दिनचर्या में कुछ छोटे बदलाव करने चाहिए। हर दिन कुछ मिनट ध्यान करें, गीता के एक श्लोक का अध्ययन करें रोज, और बिना स्वार्थ के किया गया एक सेवा कार्य, और दिन के अंत में आत्मचिंतन। ये साधारण कदम भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है, तो उसे अपनी वास्तविक पहचान का बोध होने लगता है, और यही बोध मोक्ष की यात्रा की असली शुरुआत है। देखो, अब तक हमने ये समझा कि भगवत गीता के अनुसार मोक्ष केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली अवस्था नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसी चेतना है, एक ऐसा दिव्य अनुभव है जिसे जीवित रहते हुए भी पाया जा सकता है। अब लेकिन प्रश्न यही उठता है कि व्यवहारिक जीवन में रहते हुए परिवार, जिम्मेदारियों और संघर्षों के बीच हम मोक्ष के मार्ग पर कैसे चले? तो भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मोक्ष की राह भागने से नहीं, बल्कि जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जीने से खुलती है। जब मनुष्य अपने कर्तव्यों को ईश्वर की भावना से करता है, फल की इच्छा त्याग देता है और हर कर्म को सेवा मान लेता है, तब वो धीरे धीरे बंधनों से मुक्त होने लगता है। और यही निष्काम कर्म योग का सार है। गीता के अनुसार सबसे बड़ा बंधन जो है वो है अहंकार। जब तक मनुष्य ये मानता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूं, मेरी शक्ति से हो रहा है, तब तक वह माया के जाल में फंसा रहता है। और लेकिन जैसे ही वह ये समझ लेता है कि वह केवल एक माध्यम है और वास्तविक कर्ता परमात्मा है, उसी क्षण उसका जो मन है वो हल्का होने लगता है। मोक्ष का मार्ग मन की शुद्धता से होकर गुजरता है। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, ये सब मानसिक विकार आत्मा को जकड़ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वही सच्चा योगी है, और जो अपने मन को जीत लेता है, वो संसार को जीतने के समान है। ध्यान और आत्मचिंतन भी मोक्ष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब मनुष्य हर दिन कुछ समय एकांत में बैठकर अपने भीतर झांकता है, अपने विचारों को समझता है और मैं कौन हूं, इस प्रश्न पर चिंतन करता है, तब उससे धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होने लगता है। गीता यह भी सिखाती है कि सच्चा मोक्ष तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति द्वंद्वों से ऊपर उठ जाए। सुख दुख, हार जीत,
लाभ, हानि, मान, अपमान, ये सब जब उसे समान प्रतीत होने लगे, तब वह स्थिर प्रज्ञ की अवस्था को प्राप्त करता है। यही अवस्था मोक्ष की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। यह शांति ही वास्तव में मोक्ष है, बाहरी नहीं बल्कि भीतरी। मोक्ष पाने के लिए किसी जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने भीतर के अंधकार को समझने और उसे ज्ञान के प्रकाश से दूर करने की जरूरत है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तब उसे यह अनुभव हो जाता है कि वो शरीर नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा है, जो ना तो जन्म लेती है ना मरती है। और यही गीता का सबसे गहरा सत्य है। मोक्ष कोई दूर की मंजिल नहीं है, बल्कि भीतर जागृत होने वाली चेतना है। तो प्यारे दर्शकों, अब प्रश्न यही है कि क्या आप अभी भी खुद को केवल एक शरीर मानते हैं, या अब आप यह समझने लगे हैं कि आप एक दिव्य आत्मा हैं, जो इस संसार के अनुभवों से गुजर रही है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि मोक्ष कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक जागरण है, एक ऐसी अवस्था जहां डर समाप्त हो जाता है, चिंताएं गल जाती हैं और आत्मा शांति के सागर में विलीन हो जाती है। अगर जीवन में बार बार दुख, डर, भ्रम और असंतोष आपको घेर रहा है, तो शायद यह संकेत है कि अब आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का समय आ चुका है। यह वही मार्ग है जो अर्जुन को भी मिला था, और वही मार्ग आज आपके लिए भी खुला है। तो क्या आप तैयार हैं उस दिव्य यात्रा के लिए? क्या आप अपने भीतर की श्री कृष्ण की आवाज सुनने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में जरूर लिखें, मैं मोक्ष के मार्ग पर चलने को तैयार हूँ। आपकी एक छोटी सी जागरूकता आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। और याद रखिए, मोक्ष कहीं बाहर नहीं, वो आपके भीतर ही निवास करता है। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।